हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप MHRD नेट्स पोर्टल पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, MHRD नेट्स पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है। फ्रेंड्स, यदि आपने डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से 1 ईयर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं जिसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको MHRD.NETS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। इस पेज पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे रजिस्टर हेयर लिखकर आ रहा है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब फॉर्म ओपन हो गया है। आपको सिंपली इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो फिल करते जाना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आई तो आप यहाँ पे इस तरह से आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट चूज़ करना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे छोटे छोटे एरोज़ देख रहे होंगे, तो इन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और आपको सिंपली उन्हें सेलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी स्टेट चुननी होगी कि आप किस स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। देन आपको चूज़ करना है कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन मींस डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट कर लिया है या आप अभी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर ली हो, मींस डिप्लोमा और बीटेक। तो यहाँ पे आपको हैव कंप्लीटेड चूज़ करना है। देन आपको चूज़ करना है कि आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है। फ्रेंड्स, अब आपको चूज़ करना है कि आपने किस ईयर में डिप्लोमा कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। देन आपको अपना मोड ऑफ़ एजुकेशन चूज़ करना है कि वो रेगुलर है, पार्ट टाइम है या डिस्टेंस बेसिस पर है। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप इससे पहले इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं और क्या आप इससे पहले 1 ईयर का और इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नो फिल करना है दोनों ही प्लेसेस पर। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिख के आ रहा है कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू एनरोल। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि हैं आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, फॉर्मेट इन JPEG, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन डिग्री, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में होना चाहिए जिसका साइज़ 1 MB से कम में होना चाहिए। आपके पास ये सारा डेटा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जहां पे आपको OTP फिल करनी होगी और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपके पास OTP नहीं आई है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप OTP डालकर कन्फर्म पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगी और यहाँ पे वेरीफाइड लिखकर आएगा। अब आपको यहाँ पे अपना वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है और फिर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। आपको OTP यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, OTP यहाँ पर फिल कर दिए। अब कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई कराने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना होगा, जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में होगा। फिर उसके बाद आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड सेट करना होगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और आप ज़्यादा का बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे लिखना होगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। एंड जब आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हेल्प मिल जाएगी, टिप्स मिल जाएंगे कि आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें 1 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। सैम्पल के तौर पर कैपिटल ABCD स्मॉल #3 to 1 इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोट लिखकर आ रहा है कि यदि आप अभी इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसकी हेल्प से और जो आपकी ईमेल आईडी है उसकी हेल्प से 24 अप्रैल 2020 से पहले
इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यदि इस पीरियड में आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आगे चलकर आप सेम इन्फॉर्मेशन के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप अभी ही या जो पीरियड आपको दिया गया है उसमें ही आप कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है। तो यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नीचे जाकर इस छोटे से बॉक्स पर टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट लिखा है कि आप इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, मीन्स ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स के अंदर अंदर ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपके 3 ईयर कंप्लीट हो गए हैं पास किए हुए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, फादर नेम, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, देन आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपके आधार कार्ड को अपलोड करना है, देन आपका जो कम्युनिटी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कम्युनिटी के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको माइनॉरिटी चूज़ करनी है कि आप माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं। यदि आप आते हैं तो आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यदि आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे अदर्स, जनरल, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी पर क्लिक करना होगा। यदि आप SC, ST या OBC पर क्लिक करते हैं तो आप माइनॉरिटी पर यस नहीं कर पाएंगे, तब आपके में ऑटोमेटिकली ही नो सेलेक्ट होकर आएगा। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। देन आपको चूज़ करना है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और नहीं। यदि आप हैं तो आपको मिनिमम 40% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आपको अपनी कम्युनिकेशनल इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक योर पिन कोड, योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट, योर तहसील, योर विलेज, लोकेलिटी, डोर एंड स्ट्रीट मीन्स आपका होम एड्रेस। यदि आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे अलग से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आपके बैंक की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो आप बैंक नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे बैंक के नेम आ रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। देन आपको ब्रांच नेम लिखना होगा, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, देन बैंक का IFSC कोड देना होगा जो कि आपकी पासबुक के फ्रंट पेज पर लिखा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपको फिल करना है कि आपने डिप्लोमा 12th के बाद किया है या 10th के बाद किया है, आपके डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर, आपने किस बोर्ड से डिप्लोमा किया है उसका नेम, आपने किस स्टेट से डिप्लोमा किया है उसका नेम, आपने किस डिस्ट्रिक्ट और किस कॉलेज से डिप्लोमा किया है उसका नेम। आप यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, देन आपको डिप्लोमा की ब्रांच और आपने किस मंथ में डिप्लोमा पास किया है, जो आपके सर्टिफिकेट पे डेट लिखी है वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी। आपके डिप्लोमा में परसेंटेज थे या CGPA था और कितने परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। आपने कौन सी क्लास में डिप्लोमा पास किया था तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपने जब डिप्लोमा किया होगा तो फाइनल ईयर में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो उस इलेक्टिव सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नेम लिखना हो। फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि आपको वही डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसमें ईयर डेट लिखी हो, मींस उसकी इश्यू डेट, इश्यू मंथ एंड इश्यू
ईयर लिखा हो। फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद यदि आपके पास आपका रिज्यूम है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करें। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस फिल करनी होगी। मींस आप किस एरिया में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको फील्ड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करना होगा, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद आपको 3 सिटीज़ चूज़ करनी होंगी कि वो कौन सी 3 सिटीज़ हैं जिनमें आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग करने के बाद यदि आपको कहीं पर वर्क के लिए रखा जाता है तो आप किस सिटी में प्रेफर करेंगे, आप 2 चॉइस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन आपको इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करना होगा और सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो इसे प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके पास इस तरह से लिख के आ रहा है, स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब फ्रेंड्स प्रिंट लेने का ऑप्शन आ गया है तो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो क्लोज एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।